कमेंट कर दें और मैं ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो कोई भी एक इक्वेशन है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला मेथड हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ इससे ही कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, या कोई और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपका एग्जाम्पल ये दे रखा है 2x² - 3x + 1 = 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहली बात कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ही है जिसमें बस इक्वल टू ज़ीरो लिखने पर वो इक्वेशन बन जाती है। तो हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि इसके ज़ीरोज़ हुआ करते थे पॉलिनोमियल के, यानी कि वो वैल्यूज़ वेरिएबल की जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती थी, वही वैल्यूज़ हमारी यहाँ क्या कहलाती हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती हैं, रूट्स। और इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ वेरिएबल्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को ज़ीरो बनाती हो, और उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0। 2x² - 3x + 1 = 0। अब यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से बताते हैं। ax² + bx + c = 0। a इंटू सी जो भी आएगा वो प्रोडक्ट आएगा, इसको ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे टुकड़े करना है कि जिनका सम और डिफरेंस, अब ये यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो उनके प्रोडक्ट का साइन है वो कैसा है। ये अगर पॉजिटिव है तो सम, और ये नेगेटिव है अगर तो डिफरेंस। ठीक, तब डिफरेंस होता है ये, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो करना क्या है, सम या डिफरेंस फाइंड करना है, और वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू सी जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, सॉरी, इक्वल टू बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और एक्स के कोफिशिएंट का जो भी साइन हो उसे मेंशन मत करना, उसे साइड में छोड़ देना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। जैसे इसका प्रैक्टिकल इस एल्गोरिथम का यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर ए कितना है, 2, और सी कितना है, 1 है, दोनों पॉजिटिव है। तो इनका प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, ए इंटू सी, और वो कितना हो जाएगा, 2। और ये जो है ये पॉजिटिव है। अब इसके फैक्टर कर सकता हूँ मैं, क्या पॉसिबल फैक्टर हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं करूँगा यहाँ पर, 1 इंटू टू, 1 इंटू टू कितना होता है, 2 होता है। और अगर इसका साइन देखें तो साइन कैसा था, ये पॉजिटिव था। देन यहाँ पर इनका सम होना चाहिए जो हमारा बी है। बी कितना है हमारा, विदाउट साइन हम बात कर रहे हैं, बी की मैग्नीट्यूड की, एब्सोल्यूट वैल्यू बी की वो है 3 यहाँ पर। तो क्या हमारा 3 मिल पा रहा है हमें, हाँ बिल्कुल मिल पा रहा है। ये है रफ वर्क, ये हमें करना साइड में। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे ऐसे, 2x² माइनस, ये 3 था ना, 3 को लिख सकते थे 1 + 2, फैक्टराइजेशन से अभी देखा 1 + 2, और 3 को हमने 1 + 2 लिख दिया, और x वैसे ही है, साइन वैसे ही है माइनस का, +1, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं।
सिर्फ 3 को बदल कर लिख लिया, जिससे इस इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर इसे वापस सॉल्व करते हैं 3+1 2+1 तो ये 3 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन पे। इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करें, उसकी टर्म को बस मैनिपुलेट कर दिया है। तो -1 इंटू एक्स 1x -2x मल्टीप्लीकेशन के बाद +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पर? 2x -1। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर -1, तो यहाँ क्या बचेगा? +2x -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान दो थोड़ा सा, ये एक टर्म है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। इस एक टर्म में ये वाला पोर्शन, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। इस दूसरी टर्म में यहाँ तक का ये पोर्शन, ये दोनों टर्म में कॉमन आ गया। ये दो टर्म्स थी, इन दो टर्म्स में से कॉमन आ गया, और इसको कॉमन ले लेते हैं। ये वाइट वाइट सेम कलर है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया कॉमन, 2x -1। अब पहली टर्म में से कॉमन आया, वहाँ बचा x और यहाँ बचा -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे हो गए फैक्टराइजेशन। ये दो टुकड़े बन गए। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे बाइनोमियल्स में तोड़ लिया, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो यही हो गए इसके दो टुकड़े, एक ये एक ये फैक्टर कहलाते हैं, टुकड़े फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने बात करना थी सॉल्यूशन की, कि इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स में से प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो 0 प्रोडक्ट कब होगा? जब ये 0 हो तो ये 0 होगा, या फिर इसमें से ये 0 हो तो ये 0 होगा, या पॉसिबली दोनों ही 0 हो जाएं। तो ये दोनों कंडीशंस लेकर चलते हैं। इफ़ 2x -1 is equals to 0, then x 2x is equals to 1, x is equals to 1/2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर? 1/2, और यही सॉल्यूशन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ x -1 is equals to 0, then x is equals to 1। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, और इसको क्रॉस चेक करते हैं, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, क्या ये इसका 0 है, क्या इसका ये रूट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम क्रॉस चेक करने के लिए इसको पुट कर देंगे। लेट्स से कि हमारा px कितना था? 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, देन पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, देन 2 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1, 2 -3 प्लस 1, देन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 -3, और ये आ गया हमारा 0। हाँ, ये क्रॉस चेक हो गया है कि x इज इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, यानी रूट है। यानी x की वैल्यू फाइंड करने का जो फैक्टराइजेशन मेथड था वो ये है कि जो a और c हैं, यानी कि एक हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, और प्रोडक्ट के फैक्टर करते हैं, और सम या डिफरेंस निकालते हैं। सम कब निकालते हैं? जब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और डिफरेंस कब निकालते हैं? जब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में हमारा प्रोडक्ट था पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने सम कर लिया था। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हमें डिफरेंस करना हो। चलो भाई, लेते हैं एक एग्जाम्पल, ढूंढ कर निकालते हैं कोई।
एक एग्जाम्पल हमें मिल गया, ये 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अब इस पर एक बार फिर से देखते हैं। एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे a कितना है, a हमारा कितना है 6 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 आ गया उसके कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, विद साइन लेंगे -2 है। ठीक, अब इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा हमारा माइनस माइनस 12 आएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसके प्रोडक्ट, ये जो हमारा 12 है, इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो पहला फैक्टर पॉसिबल है 1 इंटू 12। क्या 1 और 12 का डिफरेंस, यहाँ पर हमारा b कितना है, b है 1। विदाउट साइन बात करते हैं b की, यहाँ c साइन के साथ लेते हैं लेकिन b को विदाउट साइन। हालांकि साइन के साथ ले सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। तो 12 और 1 का जो डिफरेंस है वो 1 तो नहीं है, फिर ये फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो दूसरे फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 6, इनका डिफरेंस कितना है 4 है, और ये आ रहा है 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है फैक्टर। और अब पॉसिबिलिटी आ रही है कि 3 इंटू 4, और 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है। तो ये वाला है हमारे फैक्टर, इसके सॉल्यूशन में हम यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि करेंगे। तो ये हटा देते हैं, ये तो हमारा रफ वर्क था जितना हमें अपने दिमाग में करना है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। 6x² माइनस, जो यहाँ 1 था उस 1 को चेंज करके लिखने वाले हैं, बाकी पूरी इक्वेशन वैसी रहेगी हमारी। तो 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि डिफरेंस की बात है, क्योंकि नेगेटिव था इसलिए डिफरेंस निकालेंगे, -3। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से, और ये दो जो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, नंबर्स में न्यूमरिक आ रहा है 2 और अलजेब्रिक में x आ रहा है। तो 2 3 ज़ा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब यहाँ पर अगर देखें, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा क्या 2x प्लस 1। और फिर वही कि इन दोनों फैक्टर्स में से, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, डेट मीन्स इनमें से कोई एक 0 होगा। इफ 3x माइनस 2 0 है, देन 3x शुड बी इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। एक और कंडीशन है कि 2x प्लस 1 0 होगा अगर, तो 2x इज इक्वल टू -1 होगा और x इज इक्वल टू -1/2 होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे ज़ीरोज़।
और फैक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं एक्स की, ये रूट्स की वैल्यू आ गई, ये रूट्स हैं इसके या ज़ीरोज़ हैं। और ये जो मेथड था, ये प्रोसीजर था, ये था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन फाइंड करने की एल्गोरिथम। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका चैप्टर में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इजी है, ऐसे ही हो जाएगी सारी की सारी एक्सरसाइज, जैसे अभी ये 2 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं को अप्लाई करना, और जहाँ इशू है वहाँ पूछ सकते हैं।